तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी तुम्हारा भाई तुम्हें रात में देखने के लिए मिल रहा होगा। टाइम दिखाता हूँ, टाइम कितना हो रहा है। चाहे फोन दिखाना अपना एक बार, टाइम कितना हो रहा है। गाइस टाइम दिखाता हूँ, ठीक है, कितना हो रहा है टाइम। गाइस मैं सो रहा था, मेरे को आना पड़ा, रीज़न बताऊँगा क्यों, है ना। 2:19 हो रहे हैं। गाइस मैं घर पर सो रहा था पर मेरे को आना पड़ा और अभी मैं चाचा के साथ नाइट आउट लगाने वाला हूँ। थोड़े खतरनाक लोग मिल गए आज। 2:19 हो रहे, समझ रहे हो, 2:19। अब नाइट आउट लगेगा 5 बजे तक, क्योंकि सुबह मेरे को 5:30 काम पे जाना है। नहीं, दिल्ली हरियाणा कोई दिक्कत नहीं है। फरीदाबाद भी अपना है, दिल्ली भी अपनी है। गाइस नाइट आउट लगेगा। लेंगे ये खड़ी गाड़ी और ये रोड, ये रोड दिखा दे, ये रोड और इधर भी रोड। गाइस नाइट आउट लगेगा बुलेट से। गाइस आज बुलेट से नाइट आउट लगेगा, ठीक है। गाइस शकल नहीं दिख रही होगी अभी। भाई जो गाना गाते हैं ना, वो रात के शिकारी नहीं होते, शिकारी हम हैं रात के। इसके में दम है भाई। जो हवा बजाते हैं, जो कुत्ते भौंकते हैं, वो होते नहीं है, काटते नहीं है। हम भौंकते नहीं है, हम सीधा काट देते हैं। हम वो है, हम कभी मिले नहीं होंगे तुम्हें इस ब्लॉग में। सा आदमी है। आज चाचा के साथ इधर दिखा दो, हमें दिखा भाई, हमें सेंसा आदमी, ठीक है जी। और हम आए दिल्ली से, ये अंधेरा आ गया ब्लॉग में। हम आए दिल्ली से, ये रहे हमने, जिसकी मैं जितना कूदा वो देख लो। हम बैठे यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ चल रहे पटाखे वाली लेके, और फुल बदमाश है, जिसकी मैं जितना दम हो आके हमारी कटवा ली है हमने। तो टेढ़ी कर सको तो कर लो। गाइस अभी बज रहे 3 बजने वाले, समझ रहे हो। जाना कहाँ है जाना राइट भाई। गाइस की बोतल आगे मिलेगी आगे। गाइस अभी हम जा रहे हैं मथुरा रोड, ठीक है। मथुरा रोड पर लगने वाली है बुलेट। आवाज सुन रही है? तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ चाचा के घर पे। और गाइस आके अभी फ़िलहाल गाने चलाए चाचा ने टीवी में। मैं मना कर रहा हूँ, रहने दो, रात हो रही है। कह रहे बिना गाने सुने मेरे को नींद नहीं आती। बिना म्यूजिक कुछ भी नहीं। अरे वो वाला गाना क्यों चला रहे, कॉपीराइट आ जाएगा चाचा। अरे क्यों गाइस गाना चल रहा है हल्की हल्की। हल्की। और टाइम दिखाता हूँ, टाइम क्या हो रहा है। टाइम देखो 3 बजने वाले और गाना चल रहा है टीवी पे। और गाना ऐसे नहीं बजेगा, हल्की हल्की डाल सा देख ना बजेगा। देखिए देख सीधा बजेगा। मेरा वाला ये बजा, देखो बजा, देख बजा। कॉपीराइट आ जाएगा। 45,000 का सिस्टम ले रखा है, देख ले। नेवरोनिक्स का साउंड बार गारंटी दे रहा हूँ। 3 घर परेशान हो रहे हैं अभी। अपने पापा से पूछना ना जिंदगी में, मेरे से पूछ ले तू। गाइस अभी मजा नहीं आ रहा, समझ रहे हो। अभी चाचा को आप जानते नहीं होगे, अभी मैं आपको अपने चाचा से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ठीक है। जब मजा आएगा आपको, फोन को लगा देता हूँ यहाँ पे। ये छोटा सा गिम्बल है, दिखाता हूँ गिम्बल का। ये सिस्टम दिखा दूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस ये छोटा सा गिम्बल है, समझ रहे हो। इसमें लगाता हूँ और बात सुनना बस। ये तो हम सेंसा आदमी है। तो गाइस
तो गाइस अभी वीडियो हो चुकी है स्टार्ट, अब आपको मजा आएगा, ठीक है। अब मैं अपने चाचा से पूछने वाला हूँ सवाल बढ़िया बढ़िया पापा के बारे में। आप लोगों ने मेरे पापा की वीडियो देखी होगी, मतलब आपको मजा आता होगा देखने में, ठीक है। अब मैं अपने चाचा से पूछूंगा क्योंकि इनका और मेरे पापा का एकदम तगड़ा वाला दोस्ताना है। नहीं तगड़े वाला दोस्ताना मैं बता दूं आपको। जब आपके नहीं मैं आपको बता दूं, जब आपके पिताजी जवान हुए थे ना, जब मतलब जब शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले का और मेरा दोस्ताना है। मैं उस समय बहुत एक छोटा बच्चा था और आपके पिताजी एक बहुत बड़े थे। मतलब मैं भी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 18 और मेरी कितनी है? 35 मेरी उम्र है और 18 इसकी उम्र है। तो मतलब ये लगा लो कि ये लक्की है और मैं विक्की राजपाल हूं। मतलब अपोजिट कर दो। और ये आज हमसे सवाल, पहले समय का फेर देखते हो, ये समय होता है। एक समय था जब मुझे किसी चीज की समझ नहीं थी, तब मैं विक्की भैया के पास जाता था। यार विक्की भैया को आज मैंने मतलब बहुत सारे कमेंट पढ़े थे कि लोगों ने यूं करके बोला कि कहते यूर पापा ऑन टॉप और यूर पापा ऑन रॉक और वट एवर जो भी है। यार मतलब तुम आज जानते हो यार, तुम इसको भी आज जानते हो, तुम इसके पिताजी को भी आज जानते हो और मैं जानता हूँ उनको, वो कौन है, वो क्या है, किस हस्ती है, क्या है, कुछ नहीं है। आज ये पीयूष भाई मेरे घर आए हैं, ठीक है। रात को कितना टाइम हो रहा है? 3 बजे 3:15 पे मतलब था हमारा। तो आज ही मैं बताता हूँ क्या सीन था घर आने का। कल था चाचा का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे विश कर देना कमेंट में चाचा को, ठीक है। पापा आए, मतलब इनने मस्त पैक सैक लगाई, पापा को घर छोड़ने गए। पहले चाचा पापा को घर छोड़ने गए, उसके बाद मैं चाचा को घर छोड़ने आया। और मेरे को 5 बजे निकलना है स्टेडियम के लिए, क्योंकि मैं स्टेडियम में जॉब कर रहा हूँ। अब मैं चाचा को छोड़ के 2 घंटे बाद यहाँ से निकलने वाला हूँ, ठीक है, स्टेडियम। इतना आप पापा की और मतलब पापा और चाचा की दोस्तानी के किस्से सुनो, मजा आएगा आपको सुनने में, ठीक है। दोस्तानी के किस्से क्या है भैया? यार हम शक्तिमान थे और रहेंगे और साथ में इसके पापा को भी लेके शक्तिमान रहेंगे। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, हम रहते हैं तिलबत गांव में, फरीदाबाद। भाई मेरे पापा ने वैसे पैक वैग लगाने, मतलब वैसा अकेले ही पीते हैं, दोस्तों यारों में कम पीते हैं। बहुत कम कर दिए। मैं बताता हूँ, दोस्ती यारी भी नहीं, अरे मैं बताता हूँ यार, मैं बताता हूँ क्या है कहानी। मैंने क्या बताया अभी रिसेंटली आपको, 18 ईयर, ठीक है ना। और वो पापा थे यार, एक बात बताऊँ, वो सिर्फ इसके पापा नहीं है। मतलब मैं भी ना एक पापा बोल सकता हूँ, बट क्या बोलता है, हम पापा क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि पापा के शब्द को हम ना वो गलत मान जाते हैं। मगर सही बताऊँ, वो गुरु हैं। बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी, बहुत इज्जत करता हूँ। कभी कोई जिंदगी में कोई दिक्कत आ जाए, कभी मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। मतलब ये पापा मान लो। कितने किलोमीटर गया हूँ मैं उनको छोड़ने के लिए? 15 किलोमीटर भैया मैं उनको छोड़ने के लिए गया था। मैं चाचा को छोड़ने आया हूँ 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर मुझे छोड़ने के लिए। तुम क्यों आए छोड़ने के लिए? मैं तो इसलिए आ गया, चाचा हो तुम इस चक्कर में आ गया। चाचा क्यों चाचा हूँ मैं? गाइस मैं सो रहा था, पता भाई एक बात बताना मेरे को, एक बात बताना, क्यों चाचा हूँ मैं? पापा के दोस्त, क्योंकि जब पापा है तभी तो चाचा हूँ मैं। अब ये मुझे छोड़ने के लिए आया, अब ये मेरे साथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना फुल बिंदास, फुल घर है, फुल ओके, कोई टेंशन नहीं है। अपने पास मैं तो बढ़िया कसम से सो रहा था, मैंने देखा चाचा बनी है। काफी टाइम बाद, कितने टाइम बाद मिलाऊंगा मैं तेरे से? कितने टाइम बाद मिलाऊंगा? तुम पिछली बार आए थे घर पे बाइक वाइक के सिलसिले में, 1.5 साल, हाँ 1.5 साल हो गया होगा। और उससे पहले तो कम से कम 5 साल पहले मिला था। हाँ उससे 4 साल पहले मीटअप यार। ये बालक था, मैं तुम्हें आज बताता हूँ। ये इसको ना मैंने एक पिंक कलर की बेबी डॉल गिफ्ट करी थी इसके 2nd बर्थडे पे। ये वो बच्चा है हमारे सामने। इसके मतलब ये बता दो, ये पैदा भी नहीं हुआ था, इसके पापा की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले से मैं और इसके पापा फ्रेंड हैं। चाचा तुम ये बताओ मेरे पापा से कैसे मिले थे? 2-3 मतलब किससे बताओ बढ़िया बढ़िया पापा के साथ। यार किससे 2-3 क्या बताएं, हम तो 40-45 बताते हैं। 2-3 ही बताओ, मेरे को निकलना है फिलहाल। नहीं निकलने तो हम देंगे नहीं। 5 बजे निकलने देना पक्का है, क्योंकि हाँ 5 बजे से पहले हम डिबेट भी खत्म नहीं होने देंगे। हाँ चलो चलने दो, लंबा चलने दो, पूरी वीडियो डाल दूंगा आज मैं। और बताओ कहाँ से शुरू करना चाहते हो? बताओ, स्टार्टिंग से शुरू करो। कैसे मतलब मेरे पापा से कैसे मिले थे? सबसे पहले एक सवाल मैं आपको बता दूं, सवाल करना भी नहीं आ रहा है इसको। नहीं स्टार्टिंग से बताओ ना, मेरे पापा से कैसे मिले थे?
स्टार्टिंग बताऊं? हाँ स्टार्टिंग से। भाई मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं तो सरकारी स्कूल का बच्चा, मेरा नहीं था पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट, ठीक है जी। और कोई यूं करके बोले ना कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, अनपढ़ रह गया, गंवार रह गया, इसकी बहन का उसकी बहन का, कुछ भी नहीं। अपना ना सिस्टम ओके है, बैंकों में सेटिंग है, ठेकेदारी लेते हैं हम, सारी मैन्युफैक्चरिंग की, और एटीएम मशीन की सर्विस करने का हमारा बिजनेस है भाई, मेरा बिजनेस है खुद का, सेल्फ का, ठीक है जी। और घर वर अगर देखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घर वर भी सब ओके है, बाल बच्चे सब ओके है, सब परिवार एकदम ओके चल रहा है। ये मत समझना कि अनपढ़ है। हाँ भाई, क्योंकि किस्सा चलता ना कि अनपढ़ रह गया, चूतिया रह गया, कुछ भी ऐसे कर गया। भाई चूतिया नहीं है ना, ये अनपढ़ है भाई। मैंने अपने माँ बाप से बोली थी कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी। भाई माँ बाप ने बोला क्या करे, मैं कहा जी ऐसे वैसे 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 करके कुछ भी अपना किसी के यहाँ नौकरी कर देते। भाई नौकरी करते करते यार सन तो याद नहीं है, सन तो इसके पापा ही बता पाएंगे, तो ये पैदा भी नहीं हुआ था। आज से मतलब मेरे को ये लगता है मे बी 10 साल तो मेरी शादी को हुए, और 8 साल और पहले पीछे, मतलब जब ना रिलायंस का, भैया मैं एक मोटी बात बता दूं, सन नहीं याद करता, सन किसी को याद नहीं होता है। जो लोग सन बताते हैं ना, तो सन किसी को याद नहीं होता है, क्योंकि गम ना भाई किसी को याद नहीं होते हैं। सबको खुशियाँ याद होती है, सबको सिरदर्दी याद होती है, सबको सब याद होता है, किसी को ना पिछली बातें याद नहीं होती। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें उस समय की बात करता हूँ। मैंने उस समय रिलायंस का फोन डंडी ऐसे निकलती थी, ऐसे डंडी, उस समय खरीदा था तेरे पापा के कहने पे कि 600 रुपए का। और बता दे तू, मैं तेरे को ये बात बता दूं, दे ताली। और तो बताओ, तो मुझे बताओ कि मतलब कैसे, मतलब क्या सीन था पापा से मिलने का। भाई इसके पिताजी और मैं एक ही दुकान पे काम करते थे, AR गारमेंट, शर्मा मार्केट में, आज भी टॉप पे चलती है, बढ़िया दुकान है। नाम ले देना लक्की विक्की, लक्की और विक्की नाम ले देना, शर्मा मार्केट पुल पे लाते, जान जाएगा। रवि होगा या अनिल होगा, दोनों के दोनों जान जाएंगे कि हाँ। अगर नहीं जाने ना तो भैया प्लीज DM कर देना, अगर नहीं जाने तो, क्योंकि फिर अब वो पहले वाला लक्की था, वो लक्की नहीं रहा, लक्की नहीं था, लक्की था छोटे, मैं था छोटे, मेरा नाम था छोटे, मेरे को छोटे बोलते थे सब। हाँ भाई सही है, मेरे को छोटे बोलते थे, छोटे। ये अगर छोटे वो अगर छोटे होता ना शॉप में, छोटे होता है, छोटे था मैं। उसके बाद बताओ, उसके बाद की कहानी। अब भाई इसके जो पिताजी हैं, उस समय क्या था, सेल्स बहुत बड़ी चीज थी। सेल्स जो सिखाई ना, इसके पिताजी ने सिखाई, बहुत कुछ सिखाया यार। मे बी हमने मेरे ख्याल से 5 या 6 साल ड्यूटी करी हमने साथ में, 6 साल बाद मेरे को कहीं और से ऑफर आया। मतलब ये हो गया कि मैं गढ़वाली हूँ, और गढ़वाली ने किसी ने दुकान खोली, और गढ़वाली का ऑफर आ गया, और अच्छा ऑफर आया था। तो इसके पिताजी ने ही बोला था कि बेटा चले जाए यहाँ से, यहाँ छोड़ दे बनिया की नौकरी। बनिया की नौकरी छोड़ दे, वहाँ चले जा। तो मैं वहाँ चला गया था, और जाने के बाद भी, मगर मतलब ये है कि इसके पिताजी का और मेरा जो संगम है वो मतलब बहुत पुराना है यार। क्या जानना चाह रहे हो तुम क्या जानना चाह रहे हो? बताओ ना स्टार्टिंग से, क्या मतलब क्या तुम्हें मेरे पापा के अंदर क्या, कौन सी ऐसी आदत अच्छी लगी जो आज तक साथ हो? कुछ तो लगा होगा ऐसे, हाँ ये बंदा बढ़िया है। ये दोस्तों तुम और भी मिले होंगे, बतेरे मिले होंगे जिंदगी में साथ काम करने वाले, पर आज इस टेबल पे भाई एक बार बताता हूँ, कल था चाचा का बर्थडे, इस टेबल पे 3 बंदों के पैक चल रहे थे, खाली 3 बंदों के। एक मेरे पापा, बैग दिखाई क्यों नहीं? दिखा दिया, सब दिखा दिया। एक मेरे पापा और एक संदीप चाचा और है, और एक लक्की चाचा, बस इन तीनों के। इस 35 साल में तुम्हें बतेरे दोस्त मिले होंगे, बेकार हैं सारी दुनियादारी सब बेकार। तो भाई तो पूछ रहा हूँ ऐसा क्या है मेरे पापा के अंदर जो तुम्हें मतलब बढ़िया लगे? आ रहा तो बताओ आज, सबको बता दो। ईमानदारी कैसे? कोई किस्सा बताओ ईमानदारी को लेकर। बता दूं? सच बता दूं? सच ही बता ना भाई। मैं था बेईमान आदमी, अच्छा जिंदगी जीवन सच बताता हूँ, मैं हूँ अभी भी बेईमान आदमी हूँ। मेरी पॉलिसी ये है कि बेईमानी के बिना कुछ नहीं चलता। ये है दुनिया, संसार है, ठीक है जी। बिना एक तुम ईमानदार आदमी का घर देख लेना जिंदगी जीवन में, और एक बेईमान आदमी का घर देख लेना। जिसके घर में मस्त एकदम चकाचौंध हो गए ना, वो समझ जाना बेईमान है।
कहीं ना कहीं से बेईमानी करी है उसने। ये भैया यार ये हमारे विक्की भैया का ही है, उपदेश से है। और ये डायलॉग बोल लो, उपदेश से बोल लो, या कुछ भी बोल लो, व्हाटएवर, बंदे को पहचानना हो ना, बंदे को आज की दुनिया में बंदे को कपड़े से पहचाना जाता है। यार भाई मैं तुम्हें बोलता हूँ, पीयूष कितने की शर्ट है ये? 1700 रुपए की शर्ट है ये। अच्छा ये पेंट कितने की है? ये तो 2000 से महंगी नहीं 2300 रुपए की पेंट है ये। सब पे 200-300 रुपए बढ़ा दिए। नहीं सच बात बोल रहा हूँ मैं तेरे को। हाँ सही है। क्या ही रखा है इसमें यार भाई, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। मैं कौन सा किस्सा पूछ रहा हूँ, चाचा कहाँ पहुँचा अरे मैं आपको बता दूँ, मैं बता बेईमानी ईमानदारी। अरे मैं बेईमानी ईमानदारी बता रहा हूँ। हम कपड़े के, विक्की भैया और मैं, हम कपड़े के इतने बासिंदे आदमी है ना, ये जो मैंने पैंट 2300 रुपये की खरीदी है ना, और जो 1700 रुपये की शर्ट खरीदी है ना भाई, मैं इससे आधे से आधे रेट में ला दूंगा। मगर हम दोनों के पास बजट नहीं है कोई एक दुकान, एक सर्कुलर करने का। और अपनी दोनों की पॉलिसी क्या है कि हम एक मतलब क्या है ना कि साथ में बिजनेस नहीं करना, पार्टनरशिप नहीं करनी है। ये तुम्हारे ही पिताजी ने समझाया है हमको। बिजनेस जिंदगी में छोटा करना, मगर सेपरेट करना। क्या पता मैं धोखा कर जाऊं, क्या पता तुम धोखा कर जाओ। हमारी जो रिलेशनशिप बना हुआ है ना, ये यही बना हुआ है। तो मेरे पापा के एक आध ईमानदारी के किस्से तो सुनाओ। ईमानदारी का किस्सा सुनना है? क्या ऐसा अच्छा लग गया जो मेरे पापा का आज तक साथ पकड़ा हुआ है? अपनी जिंदगी में सबसे पहले मैंने 175 रुपए की चोरी करी थी। और जहाँ पे, अरे सुनो ये भी बताओ क्या चोरी करा था? सुनो, चोरी बोल दी ना मैंने सीधा। उसको हम चोरी बोलते ही नहीं थे, उसको हम चोरी नहीं बोलते थे। उसको जो भी थे आज, जो भी थे, घर से नहीं, बता दो यहाँ काम करते थे। तेरे पापा भी वहीं काम करते थे, हम भी वहीं काम करते थे। 175 रुपए की चोरी करी थी यार। मतलब जिस दुकान पे काम करते थे वहीं से। बता दो। जलील कर रहा है यार। जलील क्या, मजे 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 में चल रही है बात। मजे मजे में चल रही है। मतलब ये मत सोचिए कि इससे 3 होना ज्यादा भी सकता। मतलब एक बात बताऊं, वो तो मजे में, मतलब मैं एक लड़कपन था, एक था यार। मतलब एक 150 रुपए एक चीज, कोई चीज बेच के, एक दुकानदार थे हम दुकानदार थे, और हमने 150 रुपए बेच के कोई चीज मेरे हाथ में आई जो मालिक के पास जानी थी, बट वो मेरे हाथ में आ गई और वो इत्तेफाकन जेब में आ गई। ठीक है जी। अब जेब में आने के बाद में 3 घंटे तक मैं ऐसे पसीने आ रहे हैं, और मैं ऐसे करके घूम रहा हूँ मैं पूरा, मतलब पूरे एरिया में घूम रहा हूँ मैं। अब मैं यूं गया, मैंने कहा थोड़ा तेज जाना चाहिए कैमरे पे, जाना चाहिए। मैं कहा यार भैया ऐसी बात हो गई है, 125 रुपए आए अपने पास। 125 का ठस्सा हो गया। 125 मैं कहा 150 रुपए। अरे 125 आ गए, 150 नहीं, वो तो थे 125 ग्राहक ने दिए थे ना, 150 वो आए थे, 125 ग्राहक। कहता मैं कहा 125 आ गए। नहीं, पहले मेरा सवाल ये था, मैं कहा क्या खाओगे, जलेबी खाओगे, कुरकुरे, क्या खाना है भाई? उस समय खाने पीने का दारू वारू कोई सीन नहीं था भाई अपना, ठीक है ना। और तेरे पापा भी नहीं पीते थे भाई, ठीक है ना। और अपन तो बच्चे थे तेरी तरह, मतलब तेरे से भी छोटे थे यार हम, ठीक है। मैं कहा दारू पियो, क्या खाओगे, पियो बताओ। 125 रुपये में सहनसा बन रहा था। मतलब उस समय अगर मैं भी बियर आती भी तो 40 रुपये की बियर आती थी यार। उस समय की बता रहा 40 रुपये की बियर आती। मैं कहा 125 रुपये आ गए, मैं क्या करना है? पता है इसके पापा ने क्या बोली थी? इसके पापा ने बोलते बेटा अपने पास रख, ठीक है। और जो मेरे जैसे बंदे थे, 2 और थे, नाम बताता हूँ। उस दुकान पे काम करने वाले? हाँ जी, गोपाल जी और गुंजन। गोपाल जी बेचारे इस दुनिया में रहे नहीं, गुंजन बेचारे इस दुनिया में देसी पी के मर रहा है। ठीक है जी, 2 बंदे थे, गोपाल जी और गुंजन। इसके पापा ने मेरे से मजे लेने के लिए बोला, कहता लक्की, कहता अरे गोपाल जी इमरती खाएगा या जलेबी खाएगा? गोपाल जी की आगे चौकन्नी, 600 रुपए दिहाड़ी, और ये इमरती जलेबी खिलाने की बात चल रही है यार।
600 रुपए दिहाड़ी थी भाई। महीने का मतलब सैलरी? हाँ जी, महीने की तनख्वाह। तेरे पापा की 1500 रुपए तनख्वाह थी। मैं हेल्पर था उस दुकान पे, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। 1500 रुपए के पापा की तनख्वाह थी और मेरी 600 रुपए तनख्वाह थी महीने की। हाँ जी भाई, कौन सी बात कर रहे हो यार तुम? तो जैकपॉट लग गया होगा तुम्हारा तो उस दिन 125 यार वाले मैं शॉक्ड। मैं क्या बोला, मैं तो 125 रुपए की एक्साइटमेंट क्यों दिखाए कोई बंदा? आज की डेट में 125 रुपए क्या है? मैं क्या बता दूं, 125 रुपए लुक लाइक 3500 रुपए तेरे को अगर रोड पे मिल जाते तो क्या करेगा? सोमा में तो खुश होके क्या करेगा? किसी को तो बताएगा। तेरे पेट में बात नहीं बचेगी। ये कहने वाली बात होती है कि मैं ऐसे करूंगा, वैसे। मम्मी को बताएगा, पापा को बताएगा, किसी को तो बताएगा। बिना बताए मजा ही नहीं आएगा, मिलने का मजा ही नहीं आएगा, है ना? तो मतलब वही वाली चीज है यार। मैं 125 रुपए मेरे को मिले, 125 रुपए मेरे को मिले और मैं मतलब मैंने कहा क्या करूं मैं, मतलब उतावला। और मैं कम उम्र का, मैं छोटी उम्र का बच्चा यार। मैं उतावला, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, किसको बोलूं कि मुझे 125 मुझे 125 में जेब में पड़े हुए और मुझे कहाँ खर्च करते हैं। तो ऐसे नाच रहे थे पैसे। उसके बाद जब तुमने दूसरे को बताया तो क्या करा उसने? उसने हमसे इशारा मारा। बाद में वो मुझे पता लगा कि पूरी दुकान में 6 के 6 स्टाफ सारे चोर हैं। मगर तेरे पिताजी ने सिर्फ जलेबी खाई थी भाई, बाकियों ने जेब में 20 रुपए छोड़े थे। हिस्सा मांगा था भाई अब तू कुछ भी बोल ले, सिगरेट पिला दे। बड़े थे ना मेरे से सारे, उम्र में सारे बड़े थे। तो पापा ने भी तो ले लिया उसका सिस्टम, जलेबी खा के। जलेबी का क्या हिस्सा खा लिया यार? मैंने खिलाया जबरदस्ती। क्या खा लिया? मतलब तेरे पापा चाहते तो वो और मैं आपस में कंट्रीब्यूट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? फिर क्यों उन्होंने मैंने गोपाल जी को आवाज लगाई, क्यों उन्होंने गुंजन को आवाज लगाई? कटवाने के लिए तुम्हारे जिंदगी जीवन में। उसके बाद मैंने ऐसे काम बहुत बार करे। 125 की बात कर रहा है भाई यार। तो चाचा 125 अगर उन्हें तुम्हारे पास ही रहने मतलब छोड़ना था पैसा, है ना, तो क्यों किसी को आवाज लगाते? बताते नहीं, तुम बता रहे हो ईमानदारी। इसमें ईमानदारी कहाँ गई? यही तो ईमानदारी है भाई। क्या ईमानदारी है? तेरे पापा ने ना मेरी वैल्यू रखी और यूं करके बोला कि इस लड़के का सपोर्ट करता हूं, और उसके बाद जो हुआ अब सुन। ठस्सा रेगुलर समझ गया लड़का? ठस्सा रेगुलर। उसके बाद 125 की मैं कांड करता था। 125 की सैलरी मैं कांड करता था। मैं तेरे को जिंदगी जीवन में लिखत के दे देता हूँ। मैं अपने तत्काल जीवन में, जब तू पैदा भी नहीं हुआ उससे पुरानी बात बोल देता हूँ। तेरे पापा ने आज तक जिंदगी में हराम का नहीं खाया है। मैंने खा रखा है, दारू भी, ये बोलो सीधा बोलो। और हराम का ऐसे नहीं खाया भाई। ओ हेलो, हराम का भी ना घर नहीं गया है भाई दोस्तों। हराम का रोड पे से रोड भी उड़ा दिया है। सिक्के चलते हैं आज भी हमारे। अभी हराम का ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। खा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। खा ले भाई, मिलेगा खा लेंगे, मिलेगा खा लेंगे। ये बर्फ तो तुमने फ्रिज में डाली नहीं। तू पलवी भी भाई मैं लेके आया था पल पे, ठीक है, चाचा ने दिलाई थी, इसे उधेड़ रहे हैं। दिलाई फिलाई कुछ नहीं, कुछ पी उधेड़ नहीं रहे होते, पीना होता है। तो ये इतनी छोटी कब से आने लगी? कितने की थी चाचा? पता ना यार, हमने जो मेहनत का कमाया होता तो हिसाब जोड़ा होता। इतनी छोटी तो नहीं मजाक आती। कर रहा हूँ देखना इतनी छोटी आ रही है क्या? इतनी छोटी तो नहीं आती थी, स्टिंग के बराबर आती थी। और बताओ चाचा, बढ़िया बढ़िया किस्से बताओ। आज बढ़िया बढ़िया किस्से सुना दो। कितने मिनट रह रहा है? 2 मिनट में पूछ कर। 1 घंटा रह रहा है। मैं तो नशे में गाने ही सुनता हूँ, बस ऐसा कुछ नहीं होता। तो गाइस बात करते करते चाचा को आ गया टॉयलेट, बीच में वीडियो रोकनी पड़ी। हाँ। अब करते हैं तगड़े वाले। अब ये पॉडकास्ट की तरह सुनना है इस बात को, ठीक है? मतलब इस एक वीडियो को पॉडकास्ट चल रहा है, पॉडकास्ट चल रहा तो ये अपने पिताजी के बारे में जानना चाह रहे हैं। गाइस मजा आएगा। मैं समझ लो कहानी सुनूंगा। पापा के मुंह से तो बहुत कहानी सुनी है, आज पापा के छोटे भाई से सुनूंगा, ठीक है? कहानी तगड़ी करके। चाचा पहले तो शादी के किस्से सुनाओ। मैंने मम्मी पापा के शादी के किस्से बहुत सुने।
तुमने क्या क्या सुना है? कि पापा अपने टाइम पे टॉप के थे और मतलब मम्मी से ही प्यार किया है। अरे ये बात झूठ है, मम्मी से प्यार किया ये बात झूठ है। मम्मी से पहले उनने किरण नाम की बंदी थी उनकी है। सही है ये। यार एक बात बताऊं मैं तेरे को बता दो बत सब चीज राज खोल दो इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राज बोल दो मेरे को। शादी से पहले बंदी थी उनकी संगम बिहार में। अच्छा एक बात बताओ तेरे को, संगम में सुन, अभी हाथ नीचे कर। अब मैं तेरे को बताऊं, तेरे पापा के कितने बाल उड़े हुए अभी? इतना हिस्सा ही नहीं, देखो मेरे भी उड़ रहे इतना हिस्सा नहीं कितने बाल उड़े हुए अभी रिसेंटली? मुझे क्या पता कितने उड़े हुए, पर उड़े हुए हैं ठीक ठाक। जितने तेरे उड़े हुए ना इतने उड़े हुए ना तेरे पापा की ना बहुत सारी सेटिंग थी एक आदमी भी नहीं थी। अच्छा जी मेरे को हाँ जी एक का ही बता रखा। अब मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, सुनो। मेरे को नहीं पता था। वो भी शायद ब्लॉग देखती होगी, सोच के बोलना जो भी हाँ देख रही होगी यार, ठीक है यार whatever, जो भी है। मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं मतलब है विक्की भैया की कोई सेटिंग थी, कोई गर्लफ्रेंड थी और मुझे बहुत से को जानता भी और बहुत सी मुझे पहचान भी गई होंगी। मेरे को ऐसा लगता है अगर सारी देख रही होंगी ना सारी अगर सारी देख रही होंगी ना तो बहुत सी मुझे पहचान भी गई होंगी मैं कौन हूँ। लक्की बहुत मेरे ब्लॉग में तो फर्स्ट टाइम आया। हाँ ठीक है ना, लक्की हूँ मैं। ये मेरे बेटे का नाम लिखा हुआ है रुद्रा। हाँ ये मेरा बेटा है रुद्रा। मेरी कोई सेटिंग नहीं थी, मतलब मेरी रहने दो ठीक है, मतलब एक ही ताली के चट्टे बट्टे थे। सीखा गुरु, अपने गुरु इसके पिताजी गुरु थे अपने टाइम पे। स्मार्टनेस में किंग। मेरी तो मेरी 9 गर्लफ्रेंड थी यार। जब तुम्हारा फेस बेस अलग हो गया, अपने टाइम पे किंग थे तुम्हें मतलब यार भाई 9 गर्लफ्रेंड थी मेरी, ठीक है ना। पुराना और मेरी वाइफ को सब पता है, अभी मेरी लव मैरिज है, मैं गढ़वाली हूँ, ठीक है। हाँ ये मेरी गाइस आपको पता है गढ़वाली कितने भूरे होते हैं, स्मार्ट हाँ मैं बहुत स्मार्ट था, मगर मैं धूप में घूम घूम के अपना शकल काला कर नहीं मैं थोड़ा आवारा थोड़ा सा वैसे निकल गया ना खाने पीने और जिसे कहते हैं ना प्ले बॉय। हाँ भाई प्ले बॉय एक नंबर के, मुझे पता है थोड़ा बहुत बिल्कुल भाई, मतलब है मतलब। और जो मेरी वाइफ है अभी प्रेजेंट में, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मेरी वाइफ है प्रेजेंट में, मैं ब्रॉडकास्ट में सीधा यूं बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ ने भी फॉलो कर रखा है, सब कुछ है। मेरी 9 गर्लफ्रेंड थी, 9 की 9 को मेरी वाइफ जानती है। स्टार्टिंग में बस ये होता है एक प्यार एक अलग चीज होती है, और एक रिलेशन गर्लफ्रेंड वगैरह ना ये व्हाटएवर, ये बहुत सारी अलग चीजें होती है, ठीक है ना। और आज की डेट में तो और भी बहुत ज्यादा अलग हो गई है। अब ये जेनजी का जमाना हो गया है। प्यार तो हमारी बच्ची में था यार, पटाओ सटाओ हटाओ है नेट पैड चल रहा, पटाओ सटाओ भाई। अब जमाना अलग हो गया है यार भाई, पहले अलग चीज थी यार। मेरे टाइम पे बहुत हम रोए थे। मेरे को चाचा का पता है कि चाचा तुम्हारा 8 साल रिलेशन रहा है ना। 8 साल रिलेशन था मेरी और मेरी वाइफ का। भाई मैं किससे सुनता रहता हूँ, ठीक है। मेरी वाइफ का 8 साल रिलेशन था। सबसे पहली जो मेरी जिंदगी गर्लफ्रेंड थी वो मेरी वाइफ थी। मतलब गर्लफ्रेंड नहीं थी वो, ऐसी हम बात करते थे एज अ फ्रेंड। जो होता ना वो उस समय एज अ फ्रेंड चलता था। अब तो सीधा पूछ लेते नेक्स्ट डे, हाँ जी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, कैसे चलना है, ओयो चलना है नहीं चलना है भाई। अब और हमारे टाइम पे ऐसे नहीं चलता था, हमारे टाइम पे चलता था हाँ जी हम फ्रेंड हैं, हाँ ठीक है हम फ्रेंड ही रहेंगे, ओके हम फ्रेंड हैं, हम बात करते हैं, और उसकी सहेली हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारा ऐसे चलता था। उसका बताओ तो मम्मी पापा की शादी का टॉपिक गाइस। अब शादी का टॉपिक मैं बताऊं भाई, इसके पिताजी 7 दिन तक लापता थे दुकान से, 7 या 8 दिन तक लापता थे दुकान से। गाइस मुझको भी नहीं बुलाया था। रुको गाइस, अब है मेन टॉपिक, ठीक है, मम्मी पापा की शादी का, जो कि मैं चाचा के मुंह से सुन रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ इसके मम्मी पापा की शादी की कोई फोटो दिखा दो, कोई वीडियो दिखा दो। एक ही जना आया था शादी में, सिर्फ कोई नहीं था ना, बिट्टू चाचा थे, वो अकेले ही आए थे। अबे लड़के की तरफ से ब्लड रिलेशन चल रहा था बस, क्या खाली ब्लड रिलेशन लड़के की तरफ से चल रहा था, लड़का वाले की तरफ से ब्लड रिलेशन चल रहा था, मतलब खूनी रिश्ता चल रहा था। सगे चाचा आए थे, बिट्टू चाचा आए थे ना, बस एक ही जना आया था। हाँ 100 लोगों का खाना फेंका था, 100 लोगों का खाना, हाँ उसमें सिर्फ एक ही बंदा आया शादी में। भाई इसके पापा ने मुझे नहीं बुलाया था। अबे मुझे तो क्या ही बुलाएगी, घर में छोटा बच्चा था यार उस समय जब इसके पापा की शादी हुई थी।
और मतलब ये लगा लो मैं इतना छोटा था गाइस भाई। कलेश वाला सिस्टम था, बताओ ना क्यों नहीं बुलाया था, सिस्टम बताओ पहले क्यों नहीं बुलाया था, किस तरीके से शादी हुई थी वो सिस्टम बताओ यहाँ पे, वो मजा आएगा ना। गाइस क्यों नहीं बुलाया था, 100 जनों को खाना मतलब मेरे नाना ने रखा था, मतलब जो भी सिस्टम था, और उसमें से सिर्फ मेरे को एक बिट्टू चाचा है, वो उनके साथ गए थे कि मेरे भाई को कुछ हो ना जाए तो मैं जा रहा हूँ। किस सिस्टम बताओ कि क्या सिस्टम था, सिस्टम बताओ क्यों नहीं बुलाया था भाई ये नहीं बता सकता। बताओ कोई होगा बात तेरे पापा के मन में क्या होगा, मैंने भी आज तक सवाल नहीं कराया ऐसा, मैंने भी नहीं करा। तुम्हें पता ही नहीं है फिर बढ़िया है, बताओ तेरी जान कसम मैंने भी जिंदगी में ऐसा सवाल नहीं करा। गाइस मैं बताता हूँ क्या सिस्टम था। हाँ, बता। मेरे मम्मी पापा की हुई लव मैरिज, हाँ और पापा को लगा कि सिस्टम तगड़ा हो सकता है, मतलब लट फिर सकता है तो मेरे चाचा है बिट्टू चाचा, सिर्फ शादी में वो गए थे उनके साथ। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम कभी तुम्हारे दिल में ये गलत फहमी होगी भैया ने नहीं मुझे मेरे आज तक रही। सुनो तो सही, मैं एक बात बता रहा हूँ ना क्या सिस्टम था। खाना 100 लोगों का था, मतलब उसमें मेरे पापा की तरफ से कोई नहीं आया। हाँ पूरी शादी में मेरे सिर्फ चाचा थे, बिट्टू चाचा उनके साथ, और कोई भाई नहीं। कितने भाई है, 7-8 भाई थे उस टाइम पे जिंदा, अब एक बात बता उसमें दे, से एक भी नहीं था। अब एक बात बता दे, क्यों नहीं मालूम है तेरे पापा को? मतलब यार यही तो लॉजिक है तेरे पापा को मानने का। गाइस इतने तेरे मामा कितने? मामा मेरे 3, 3 मामा, ठीक है ना। और बारात में पापा की तरफ से कितने गए? एक ही खाली चाचा। एक खाली चाचा, 2 आदमी, और हमें बुलाया ही नहीं। जितने जो लंडेर थी, जो बदमाश थे, वो बुलाए ही नहीं। गाइस अकेले अपने दम पे शादी करके लाए हैं। गाइस रियल बता रहा हूँ, भाई कह दो बात भाई, अकेले अपने दम, मेरे को भी नहीं पता आज तक भैया ने मुझे ये बात नहीं बताई है कि मैंने तेरे को इसलिए नहीं बुलाया, और ना ही मैंने कभी पूछा जिंदगी में, मैंने कभी पूछा भी नहीं। मैंने कहा होगा कोई इशू, बहुत ही तगड़ा वाला कलेश रहा था, मैं कहा होगा कोई इशू, यूं नहीं बुलाया। मेरे को इधर उधर के बहाने मार, और ये भी नहीं कि सूखे मतलब पपलू वपलू भाई हो मेरे, जो मामा खत्म ना हो गए, जो मेरे मामा खत्म हो गए, हाँ हाँ कैसा था। हाँ हाँ, सारे बदमाशों के ना आगे, बदमाश तो नहीं थे, लेकिन- सारे बदमाशों के आगे सिर्फ 2 ही बंदे खड़े थे। और हमें तो यार, हम तो अब भाई सही बताऊं, हम अभी भी बदमाश नहीं है, हम तो अभी भी शरीफ आदमी है भाई, ठीक है जी। गाइस मगर एक मिनट चाचा, एक मिनट, मैं अपने पापा की एक बात मानता हूँ, माँ कसम, तुम चाचा कोई और नहीं। आज का बंदा चले जाएगा घर जिगरा, वालों के सामने। अरे शादी में मेरी मम्मी की तरफ से कितने आए होंगे सोचो, मम्मी की तरफ से, और मेरे पापा के भाई बिट्टू चाचा भी नहीं जा रहे थे, उन्हें घर वाले रोक रहे थे, मत जा तू, वो कह रहे मैं अपने भैया के साथ मरने जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अब तो इस बात को मानता है कि मैं तेरे को बाप को, तेरे बाप को बाप क्यों मानता हूँ? हाँ मैं कहता हूँ बिट्टू चाचा भी नहीं जा रहे थे, उन्हें अम्मा रोक रही थी। ये अब इसको समझ में आएगी धीरे धीरे कि मैं तेरे पापा को बाप क्यों मानता हूँ। क्यों, क्या है कि कोई कहानी है कि उनने भाई, जो जो मेरा शादी सगा- करी है ना, जो उनने जो शादी, यार पता है क्या होता है, ये सिचुएशन ऐसी होती है इसमें जो 35-45 जितनी सेटिंग होती है, सारे बंदे बुलाए जाते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई किसी को बुला, कोई मुझे थप्पड़ मार दे, कुछ कर दे। मगर 2 बंदे लड़के वालों की तरफ से 2 बंदे गए थे, सिर्फ इस खौफ में गए थे कि साले हमें कुछ हो जाएगा। मैं आपको मतलब अभी घर पे जाऊंगा ना, जब दिखाऊंगा कि मतलब इस टॉपिक पे बात छेड़ूंगा, माँ कसम, मेरी सगी अम्मा जो मेरे पापा की मम्मी है, वो मना कर रही थी कि वो छोटा वाला नहीं जाएगा, बिट्टू चाचा छोटे हैं, वो कह रहे मैं अपने भाई के साथ मरने जा रहा हूँ, बात करता हूँ, हाँ, जो होगा देखा जाएगा। अरे यार तेरी अम्मा से भी हम मिले हैं, और सबसे हम तो बिट्टू भैया की शादी में गए, ऑर्केस्ट्रा में था, वैसे बड़ा मजा आया था। गाइस बिट्टू चाचा की शादी की वीडियो तो मेरे पास है बिट्टू फिलहाल चाचा की में। शादी में मेरी फोटो भी पड़ी होगी यार। चाचा मेरे को गोदी में लेके नचा रहे, वो तो है मेरे पे, अभी दिखाऊंगा अभी। ऐसा था ये, ऐसा गाइस उसमें तो वो नचवाई थी, तगड़ा सिस्टम नचा। हाँ भाई, ऑर्केस्ट्रा चलता था, ऑर्केस्ट्रा चलता था, और सारी हमने जितनी भी लड़कियां नचानी होती है ना, वो सब नचाई थी। बस खूब मजे लिए किसी टाइम पे। ऐसा नहीं है भाई, हम मेरी बात सुनो, हम खानदानी गरीब नहीं थे। ये कॉकरोच था यार, पूरी जिंदगी जीवन में हम खानदानी गरीब नहीं थे, हम अभी रिसेंटली गरीब हो गए हैं, ये वाली बात हम बोल सकते हैं, ठीक है। और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा अमीर हो जाएंगे, ऐसी भी कोई परेशानी नहीं। मगर तेरे पिताजी का जो है ना, तेरे को, तू स्कूल जाता था, तू मेरे ख्याल से पहली या दूसरी क्लास में होगा। अच्छा मैं तेरे से एक बात बोलता हूँ, तेरे बाबा भी वीडियो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसको छोड़ रहा तेरे से बात कर, वीडियो लॉन्च कर रहे हैं, तेरे को किस चीज़ का गम खा रहा है बता?
कुछ भी नहीं। नहीं कुछ तो कम था। अभी मेरे को वो पिछली वाली वीडियो में दिखाई दिया था कि तूने बोला कि ये बेकार वीडियो बना रहे हो, ये व्हाटएवर। अरे मुझे इसमें बात करते हैं, इस टॉपिक पे चला मुझे नहीं मैं तेरे से बात करना चाह रहा हूँ। हम फेस टू फेस बात करते हैं। मैं बताऊँ क्या कम खा रहा हूँ। अभी बजट उस हिसाब से बन नहीं रहा। मैं ये चाह रहा हूँ मैं कमाऊँ, मेरे ब्लॉग से पैसा है, उसके बाद मैं लगाऊँ। ये अभी कम पापा मेहनत करके ड्राइविंग का काम करते हैं ना, उनके पैसे नहीं लगवाना चाह रहा। मैं सोच रहा हूँ मेरे ब्लॉग से पैसा है, उसके बाद मैं यूँ कहूँ लो तुम ये पकड़ो पैसे, ये लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई चाहे देखो तुम कर दोगे फ्री में काम, सुनना मेरी बात, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, तुम कर दोगे फ्री में काम। और जो बंदे आते हैं ना उनको पैसा लगता है, कहीं ना कहीं दिल में खोट रहती है उनके। तो मैं ये चाहता हूँ जिससे भी करवाया जाए पैसा देके काम करवाया जाए, कोई किसी से फ्री में नहीं। मैं हर बंदे का सोच के चलता हूँ। कोई बंदा यहाँ से जाएगा यूपी, किराया लगेगा, सब चीज़ लगेगी, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे उससे थोड़ा पैसा आना स्टार्ट करे, बढ़िया हम गाड़ी में बंदों को लेके जाएं, बढ़िया खिलाना पिलाना सब चीज़ हमारा हो, क्योंकि अगला बंदा हमारे काम आ रहा है। ठीक हो ये सीन है, डन हो गया। ये सीन जब हो जाएगा तो कितनी वीडियो शूट करो, कितनी डालो, कोई दिक्कत नहीं। डन हो गया। हाँ। अब भाई मैं एक बात इससे पूछूंगा, तू था, रिया थी, ये और रिया थी, तेरे पापा कितने टाइम तक घर थे तेरे को पता है? मैं बता दूं 4 साल तक घर थे। इसके पिताजी 4 साल तक घर से नहीं उठे थे। मैं काम कर रहा था, ठीक है जी, मैं नौकरी कर रहा था, इसके पिताजी घर से नहीं उठे। मैं घर ज्यादा था, मैं कहा घर से उठो, नहीं जाते थे। मगर इससे पहले ना मतलब काम भी इसके पापा ने ही दिया था मेरे को कि ये कर ले। हम ना आज की डेट में भी जो काम करते हैं ना हम दोनों, मैं मतलब अभी जिंदगी जीवन में कोई काम चालू करूँगा ना किसी से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, तो इसके पापा को एक बार कॉल करके बोलूँगा कि मैं ये काम चालू कर रहा हूँ। ये मानता हूँ मैं इसके पापा को। ये कौन बंदा है, ये कौन है, ये कुछ भी नहीं है मेरे सामने। 4 साल तक इसके पिताजी ने इसको और इसकी बहन को, रिया को, माँ तो खैर चलो बाद की बात है, बैठा के खिलाया है। सोते थे वो घर में भाई, खाते पीते थे हम, अपना लेके जाते थे हम। और इसकी मम्मी ने एक्सेप्ट करा है कि लक्की आया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपना 1-2 घूंट पी लो, अपना जाओ। क्या नहीं जिया यार इसके पिताजी की जिंदगी, क्या समझ रहे हो तुम? मजाक। बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष। क्या मिला है यार विरासत में, मुझे बता दो क्या मिला है विरासत में क्या मिला? बता क्या मिला है तेरे को? मुझे तो कुछ नहीं। तेरे बाप को क्या मिला है बता? कुछ भी नहीं। वो गाँव की जमीन को तो मैं मानता ही नहीं, कुछ है, कुछ भी नहीं है। कितनी बाइक खड़ी घर पे? 2। किसने दी है? पापा ने दिए। कितने कपड़े पहन रहे हो तुम? कितने कपड़े हैं? बढ़िया कपड़े बहुत सारे। तेरे को पता है मेरे ख्याल से, अभी मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ। तुम बुलंदशहर गए थे, तुमने चीनी मिट्टी के बिजनेस का काम चालू करता, उससे पहले की बात बताता हूँ तुमको। तेरे पापा को तेरी मम्मी की जॉब करना पसंद नहीं था। मैंने बोला था ये स्कूल में जॉब लग रही है, करवा लो ना, वो सच था। तेरे पापा ने बोला नहीं। तेरे पापा ने वॉशिंग फैक्ट्री में काम करी है। मैं तेरे को बताता हूँ तेरे पापा ने कहाँ कहाँ जॉब करी है, मैं तेरे को बताता हूँ। तेरे पापा ने सबसे पहले AR गारमेंट में जॉब करी, ठीक है, उसके बाद वॉशिंग फैक्ट्री में जॉब करी, उसके बाद में जो वो पॉटर अब चला हुआ पॉटर जो चलता है ना जब, ये इससे पहले तेरे पापा ने जॉब करके छोड़ दी है। ड्राइवर की जॉब अब चालू करी तेरे पापा ने। इससे पहले 45 जॉबें साइड करके छोड़ दी। इससे पहले तुम जिस फ्लैट में रहते थे ना, वो जो मैडम थी, उस मैडम को मैं भी जानता हूँ। उसकी वॉशिंग की फैक्ट्री थी खादर में। हाँ, ढलान से उतर के राइट साइड में। हाँ, तेरे कौन सा मामा को मैं नहीं जानता। तेरे सारे शायर मामा हो गया, वो मामा हो गया, और वकील मामा हो गया, वो जिसकी वो नई शादी हुई थी, और जिसकी वकील मामा की शादी की किससे सुनेगा तू? सुनाओ, बढ़िया बोलना है, कुछ गलत मत बोलना। सब लोग देखते हैं, खतरनाक। चलो जी सुनाओ, बढ़िया। कितना बड़ा हो तो वकील